आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस पे बात करने वाले हैं जो कि आप सभी को मैं बता दूं, आज हम ऑफिशियली अपडेट बात करेंगे क्योंकि मैं ड्रीम स्टडी नॉलेज के जरिए जो भी चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूं बिल्कुल 100% चीज़ें हम प्रयास करने के बाद हर एक तरीके से जानकारी पे ले लेते हैं, उसके बाद आप तक अपडेट पहुँचाते हैं। जहां तक यहाँ पर बात करें, बहुत सारी जो है आपको भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही होंगी रिजल्ट को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे करने वाले भी करते हैं, मेरी थोड़ी सच्चाई सुनना। बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको यहाँ वहां से चीजें इकट्ठा करते, कॉपी करते हैं एक दूसरे की, कुछ वहां से उठाए कुछ वहां से उठाए। वैसा मैंने आपको पहले भी चीजें बताई थी, वही चीजें आपको कई जगहों पे मेरी कॉपी करते हुए लोगों को मिल रहे होंगे। और बहुत सारी जगहों पे पेपर कटिंग दिखाई जा रही है जो कि सरासर गलत है। मैं आपको बता दूं, उस ऐसा कोई भी जो है नोटिस नहीं आया है, ना ही विज्ञापन जारी हुआ है न्यूज़पेपर के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि जो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी कि अभी बताओ, उस समय पहले मैंने कहा कि अभी रिलोडिंग चल रही है, अभी डाटा फीडिंग चल रही है, तो रिजल्ट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं अंदाजा लग सकता, न पेपर के माध्यम से भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। मैंने बताया था, हाँ ये जरूर कहा था मैं 25 डेट से पहले आप सभी का, उसके बाद जो कभी भी आने की संभावना है कि अगर इसमें नहीं आ पाता कोई टेक्निकल इशू के कारण, अगर कोई प्रोसेस बाकी रहते हैं तो आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में तक रिजल्ट आने की रोलिंग चाली है। तो फर्स्ट वीक तक फरवरी के आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारी भ्रमित खबरें फैलाई जा रही है उससे दूर रहिए प्लीज। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ड्रीम स्टडी नॉलेज के ऊपर विश्वास है तो मेरी बात मानो, ठीक है। क्योंकि जहाँ ये इस चैनल पर आप सभी को मैं अपडेट देता हूँ तो हमेशा सही जानकारी देता हूँ। इसीलिए बहुत सारे मेरे जैसे जो है सेम टू सेम कॉपी करने वाले बहुत सारे चैनल हैं, तो इसलिए कहता हूँ कि आप सभी मेरे लोगों के ऊपर ध्यान रखिए। मेरे वॉइस पहचानते हैं, मेरा अलग तरीके बताने का तरीका भी अलग है, हर एक तरीके से आप जानते हो। चैनल का नाम चेंज है, ड्रीम स्टडी नॉलेज है मेरा, तो आपसे भी पता है। तो लेकिन जो सच्चाई है रिजल्ट को मैं आपको बता दूं, रिजल्ट कहां तक प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, अभी रिजल्ट में क्या चल रहा है, उसके मैं चीजें आपको बताता हूं। क्योंकि मैं उस समय पहले बताता था, साथ ही साथ आप सभी को खुशखबरी तो एक बात तो बता दूं कि जो मैं एनालिसिस किया आज की डेट में, उसमें मैंने 30 से 35 अंक वालों तक का यहाँ पर सिलेक्शन होते हुए देखा कि सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस प्रकार से एनएचएम सीएचओ की जो वैकेंसी थी और उसके पहले भी कई सारी वैकेंसीज आई जिसमें नर्सिंग में इस प्रकार का मामला था और हिसाब से कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है। तो आपका फाइनल क्या कट ऑफ होगा मैं आज इस ऑफिशियली अपडेट के साथ बता रहा हूं। जो ऑफिशियल अपडेट है मेरी रियल जो रिलोडिंग का मामला है रिजल्ट को लेकर के, तो प्लीज अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ भी नहीं पता चल रहा है, नहीं ये गलत खबर है, रोज कटिंग के लोग एडिटिंग करके गलत तरीके से आपको भ्रमक कर रहे हैं, तो प्लीज आप भ्रमित ना हो, बहुत सारे ऐसे हैं। तो देखिए मैं आप उनसे कहना चाहता हूं जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, आप प्लीज गलत इंफॉर्मेशन ना दीजिए, ठीक है। जो भी चीजें बताओ सच्ची बताओ, भले जो भी हो, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं रिजल्ट को मामले में लेकर के पहले, उसके बाद हम कट ऑफ की तरफ बात करेंगे। देखिए रिजल्ट की जहां तक मैं बात करूं, मैंने पहले आप सभी से रिजल्ट के लिए कहा था कि रिजल्ट जो आएगा आपका, मैंने ये कहा था कि जो एनएचएम डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिली हमारे फ्रेंड्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने हेडक्वार्टर के साइड में उन्होंने वहां पर ड्यूटी करते, तो वहां पर उन्होंने पूछा, उन्होंने बातें की, तो उनको ये कहना है कि देखिए अभी तो रिजल्ट की फीडिंग चल रही है और स्टाफ नर्स का अभी भी कॉपी चेकिंग बाकी है। कुछ समय पहले सीवीटी का बताया था, आप सभी से अपडेट दिया था इस चैनल पर, आप सभी ने देखा होगा। तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि देखो उनका कहना यही है कि अभी रिलोडिंग चल रही है, वहां पर फीडिंग चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि 25 जनवरी तक तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही आपको कहा था, जो भ्रामक आप खबर फैलाई जा रही हो वो कॉपी करके फैलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो कटिंग है वो सरासर गलत है, जो न्यूज़पेपर के माध्यम दिखाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो परेशान मत होइए। लेकिन हाँ ये जरूर 25 के बाद इस जनवरी में आने की उम्मीदें हैं शॉर्ट लिस्टिंग के नोटिस। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता है, जहां तक मेरी उम्मीद है कि जनवरी में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक स्टाफ नर्स का जो है अभी कॉपी चेकिंग चल रही होगी, अभी फीडिंग ऊपर से करा जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फरवरी के फर्स्ट वीक में आप जा सकते हो कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट जो है किसी को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, ये संभावनाएं हैं जो कि हमने प्रयास किया, हमने जाना, ठीक है, बात करने के अनुसार उस हिसाब से हमें पता चला है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक है। तो अभी फीडिंग चलने की उम्मीद है, ये फीडिंग चल रही है रिजल्ट की। तो जैसे देखिए अभी पता है आप सभी को कि रिजल्ट फीडिंग होगी, सभी स्टाफ नर्स वगैरह जो भी एनएम इलेक्ट्रीशियन और फार्मासिस्ट वगैरह सभी की रिजल्ट की जो है अभी तक तो क्या होगा, फीडिंग होगा। अब फीडिंग सभी का होने के बाद तब रिलोडिंग करेगा, अब रिलोडिंग होगी, ठीक है। अब रिलोडिंग होगी, उसके बाद आपको कहीं जा करके आपको डायरेक्टली
देखा जाए तो इनडायरेक्ट तरीके से नहीं बल्कि डायरेक्ट तरीके से आपको लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उस दिन अलाउंस होगा जिस दिन मैं आपको बता दूंगा कि रिजल्ट आ जाने वाला है, उसी दिन रिजल्ट ना आए तो चैनल छोड़ सकता हूं मैं, ठीक है। ये मैं वादा आपसे करता हूं, बस रिजल्ट बोल दूं कि रिजल्ट किस दिन आएगा, बस आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, उस दिन 100% कहता हूं रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं ड्रीम स्टडी नॉलेज के साथ बिल्कुल प्रॉमिस किया हूं आप सभी के लिए, क्योंकि हम आप परिवार समान हो हमारी, तो मैं आपकी ये सोचता हूं कि आप किसी भी तरीके से गुमराह ना हो, ठीक है। जो चीजें सही जानकारी पाओ वो सही चीजें पाओ। अगर ड्रीम स्टडी नॉलेज का आप सब्सक्राइब किया है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर चीजें सही जानकारी दी जाती है, वो पूरा प्रयास होता है जानने का उसके बाद ही। तो देखो एग्जैक्ट डेट मैंने बता दिया कि भ्रामक खबरें मत रहें। रिजल्ट का जो क्राइटेरिया इसको मैं अपडेट करता रहूंगा, आप सभी को बताता रहूंगा रिजल्ट में क्या प्रोसेसिंग चल रहा है, कब तक आ सकता है, और मैं पूरी जानकारी पहले प्राप्त करता हूं ऑफिशियली जो हेडक्वार्टर के जरिए, उसके बाद आप सभी को मैं बताता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। देखो ये चीजें मैं आपको बता दूं। अब बात आती है कि अब कट ऑफ के ऊपर क्या है, तो इसमें दो तरीके हैं। 30 से 35 कैसे में आपको मुमकिन है, मैं आपको चीजें बता दूं। क्यों आपने देखा होगा कि जो यहां पर कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो आपको पता है कि 8000 जो है 8000 लगभग स्टाफ नर्स में सीटें हैं, क्योंकि जो 408 अभी एडिशन के जरिए ऐड हुई हैं, ठीक है। तो इसमें चीजें बढ़ करके लगभग सेम टू सेम देखा जाए कुछ 800 प्लस वैकेंसीज और 8000 वैकेंसीज के इस नियर अबाउट चली गई हैं। तो जो सबसे कम कट ऑफ जाने क्राइटेरिया में है ये यही है, क्योंकि जनरल की 40 से 45, ओबीसी की 38 से 43, ईडब्ल्यूएस की बात करें 38 से 43, एससी की बात करें तो 33 से 35, एसटी की बात करें तो 30 से 33। यहां पर देखो कि ये क्राइटेरिया में अगर देखो आप तो यहां पर 30 में भी सिलेक्शन हो रहा है और 35 में भी सिलेक्शन हो रहा है। और बता दूं यहां तक कि 35 नंबर पर भी जर्नल का भी होगा सिलेक्शन। कैसे होगा, किस प्रोग्राम में होगा, मैं वो भी बता दूं कैसे होगा, ठीक है। पहले मेरी सभी कैटेगरी में कट ऑफ देखिए। यूपी एनएचएम जो एनएम का है उसमें जो फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं ये सिलेक्शन वाली कट ऑफ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। क्योंकि कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज जो होती हैं ये हर बार हायर की जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल ये परमानेंट हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मैं इस बार बताया था कैसे कैसे हो सकता है प्रोसेस में, मैंने वो वीडियो बताई थी, नहीं देखी देख लेना, ठीक है। तो इसके बेस पे देखा जाए तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि मौका लोगों को नहीं मिल पाता है तैयारी करने का। अब किसी को मौका नहीं मिल पाता है तो दिक्कतें यहां पर यह बढ़ जाती हैं कि तैयारी नहीं कर पाएगा तो अटेम्प्ट कितना करेगा। इसीलिए लोगों का जो स्कोर है 40 से 50 के बीच एवरेज स्कोर है सभी में, चाहे वो एनएम हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो। हर एक वीडियो में आपको बताने की यही कोशिश करता हूं कि आप समझो। जो मैं एनालिसिस किया हर बार एनालिसिस करने पर मेरा यही स्कोर बैठ रहा है। अब एनएम में हो गया लगभग सेकंड नंबर पर कि जनरल कैटेगरी 42, ओबीसी की बात करें 40 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 38 से 39 की भी रह सकती है। एसटी की बात करें तो एससी की तो 34 और एसटी की बात करें तो 30 और पीडब्ल्यूडी में सभी में आप ऐड कर सकते हैं कि हर एक एसटी कैटेगरी से 2 से 3 नंबर आपकी डाउन रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो रहा है, देखो 30 से 35 में सिलेक्शन। अभी मैं जनरल वालों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देना, जिनके 30 से 35 नंबर है उनको कैसे सिलेक्शन मिल सकता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस थोड़ी सी मैं आपको ये चीजें दिखा देता हूँ। देखो लैब टेक्नीशियन की 45, ओबीसी इतनी और यहाँ पर हर कैटेगरी में इतनी होनी चाहिए। सेकंड आती है फार्मासिस्ट की, क्योंकि हर एक वीडियो में बताता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बार बार आपको कटा बताना, लेकिन आपको दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि कमेंट फिर भी करते हो आप सभी, ठीक है। तो देखो तो मैं आपको दिखा दूं, देखो अगर आपने कट ऑफ देख लिया है कि आपके कितने मार्क्स है तो प्लीज आप कमेंट मत करिएगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट मत करें, क्योंकि हमने बता दिया तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ये पूछे सर अब आगे का प्रोसेस क्या होगा तब हमें अच्छा लगता है, ठीक है। आपको बता भी दिया कट ऑफ फिर भी आप पूछ रहे हो बार बार, ठीक है, ये गलत बात है। देखो जनरल कैटेगरी 50 से 55 ये फार्मासिस्ट की हाई कट ऑफ तो जाएगी, आप खुद दे सकते हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। समझ में ये बात। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अब कैसे होगा सिलेक्शन 30 से 35 के बीच। चलिए मैं आपको बता दूं, देखो 30 से 35 कैसे बीच होगा। ये जो है 30 मार्क्स है, ये हमारा 35 मार्क्स है। सुनना, अब यहाँ पर प्रोसेसिंग में है ये चीजें क्या होगी, जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होके यही 30 स्कोर जो है ये 35 बनेगा और इसके बाद जो ऑब्जेक्शन मार्क्स होगा यही मिला करके आपका जो बनने वाला है यही लगभग 40 प्लस बनने वाला है। अगर आपके पास 35 है तो 5 और ऐड किया हमने तो ये आपका 40 हो गया, 5 ऑब्जेक्शन का ऐड किया तो ये हो गया 45, ठीक है। यानी कि 40-45 आपको बन रहे हैं। अगर आपके पास कोविड है, कोविड सर्टिफिकेट है, तब तो ये समझ लो कि आपको 15 अंक बोनस अंक में मिलने वाले हैं। 15 अंक समझ लेना, अगर 15 अंक बोनस मिल गए, आपके 33 भी हैं तो 15 अंक ऐड कर लो, 40 के अंदर में 45 बन गए। बस आप जो है पासिंग मार्क्स से पास आउट होने चाहिए। देखिए अभी 30 अंक, अब सोच रहे हो 30 अंक तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है। देखो जर्नल में नहीं है ना, ओबीसी में 30% मार्क्स है, उसके अलावा एससी की बात कर रहा हूँ उसमें मिला सकते हैं।
तो एक बात कह रहा हूं, हाँ ये जरूर ये चीज ध्यान देना, अगर आपने पासिंग मार्क्स ही नहीं पास किया है, कोई डिस्क्वालीफाई ही हो, तो उसमें कोई बोनस अंक नहीं मिलेंगे। बस आप कुछ भी नंबर आपके कट ऑफ से, यानी कि जो आपकी पासिंग मार्क्स है उससे अधिक होने चाहिए कुछ भी नंबर, तब आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है, समझना चीजों को। अब यहां पर क्या होगा कि आपको अब यहां पर चीजें साफ साफ समझ में आ गई कि अगर 35 नंबर हैं, 15 अगर कोविड ऑब्जेक्शन और नॉर्मलाइजेशन के मिला दिया तो भाई ये बन गए, तो हमारे अच्छे खासे नंबर बन गए, 50 बन गए, जो कि आपको कोई नहीं रुक सकता है और आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा अगर 50 तक जा रहे हो फार्मासिस्ट को छोड़ करके, तब किसी भी प्रोग्राम में हो, और एनएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट किसी भी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने चीजें क्लियर कर दी हैं कि यहाँ के 30 से 35 पे सिलेक्शन होगा। आप सोचोगे 30 सर पासिंग मार्क्स भी नहीं है, तो मैं जनरल की थोड़ी ना बात कर रहा हूँ कि जनरल की ही होगी भाई, उसमें कई कैटेगरियां हैं, ओबीसी हो गई, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो गया, ये कहाँ जाएंगे। अगर मैं ये बात करूं, मान लिया कि आपके पासिंग मार्क्स, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो पासिंग मार्क्स है आपको पता है 33% है आउट ऑफ 100 में, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 30% है, और ईडब्ल्यूएस भी आता है। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस आता है। ओबीसी की बात करें 30% मार्क्स है, और एससी, ठीक है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी ये पर आ गए 24 मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स है। अगर आपने इन सभी कैटेगरियों में 2 से 3 नंबर भी एक्स्ट्रा कर रखे हैं, तो ये समझ लो कि आपका बिल्कुल सेफ रहोगे। कैसे? क्योंकि अभी आप नॉर्मलाइज मार्क्स होगा, ऑब्जेक्शंस मार्क्स मिलेंगे, और जिनके कोविड सर्टिफिकेट है उनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपके पास मान लीजिए कोविड नहीं भी है, फिर भी आपके पास बता दूं कि आपके 10 नंबर तो वैसे ही बोनस में मिलने वाले हैं, और जिनके मान लीजिए 30 नंबर हैं वो एससी एसटी में आता है, ठीक है, या पीडब्ल्यूडी है, तो फिर भी देखो सिलेक्शन उनका पक्का है, क्योंकि 10 नंबर मिल रहा है तो 40 बन रहा है, जो कि सिलेक्शन सभी कैटेगरी में होने वाला है। ठीक है, और काफी लोग जो है अलग अलग प्रोग्राम्स में भी कई एग्जाम्स दे रखे हैं, तो उनके लिए मैं डिटेल में अलग से बताने वाला हूँ। लगभग कल तक चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, और बिल्कुल आप जो है इन सभी के लिए जो मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ आज एनालिसिस, आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये मैंने कट ऑफ जो बताई है, अगर एग्जैक्टली बता रहा हूँ 1-2 नंबर का डिफरेंस ना देखने को मिल सकता है, वो बात अलग है, बट मैं कह रहा हूँ मेरी जहां तक उम्मीदें हैं, जहां तक जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया इतनी मेहनत करके, एग्जैक्टली कट ऑफ यही रहेगी। काफी लोग सोच रहे होंगे तो बिल्कुल कट ऑफ डाउन तो जाने नहीं वाली है। हाँ, हालांकि नंबर कम है, पासिंग मार्क्स से आप आउट हो, पासिंग मार्क्स आपके अधिक है, पासिंग मार्क्स से कुछ नंबर अधिक है, तो आपका ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप रिजल्ट के फाइनल सिलेक्शन में आपका हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ये चीजें मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी चीजें ऑफिशियली बता दी है कि ऑफिशियली रिजल्ट जो रिलोडिंग का मामला है, ये अभी रिलोडिंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रिलोडिंग बहुत जल्द होगा। अभी डाटा फीडिंग चल रही है, क्योंकि रिजल्ट जो आपका तैयार होता है उसकी फीडिंग चलती है। जब वो फीडिंग चलेगी तब वो रिलोडिंग होगी। अब रिलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप सभी को वेबसाइट पे तब आपको लिंक एक्टिवेट किया जाता है, तब जाकर के आपको, अगर सर्वर इशू ना रहा तो आपको रिजल्ट को जो है लॉन्च कर देता है, यानी कि अनाउंसमेंट हो जाता है। ठीक है, और मैं आपको पहले से भी कह चुका हूं, रिजल्ट जैसे भी आता है आपको मैं बता दूंगा कि आपको कब रिजल्ट आने वाला है। एग्जैक्टली जिस दिन मैं बता दिया कि रिजल्ट इस तारीख को आ जाएगा, तो 100% कहता हूं, अगर कोई सर्वर इशू ना रहा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना रही वेबसाइट के ऊपर, तो पक्का रिजल्ट अगर नहीं आया तो बताना। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हमें भी चीजें हमेशा कोशिश करते हैं आप तक सही जानकारियां पहुंचाने के लिए देते हैं, क्योंकि हम पूरी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप तक ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो।